साथियों, बात बात में चर्चा होती है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व कौन। तो कुछ लोगों ने कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थकों ने कहा, योगी जी से बड़ा हिंदू तो कोई नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं इसको अपनी कसौटी पर कसता हूँ और जवाब आप दीजिएगा। तो आज मैं योगी जी के हिंदुत्व को उस कसौटी पर कसना चाहूँगा। 3 विषयों पर कसना चाहूँगा। पहला आप सुनिएगा। पहला यह है कि योगी जी ने शपथ लेते ही गौवंशीय प्रेमी होते थे, गौ को माता कहते थे, सभी हिंदू कहते हैं। उन्होंने क्या किया? उनकी एक सोच थी कि गायें बिकती हैं, गौवंश वाले जानवर बिकते हैं, तो कत्ल खानों तक चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा गौ बिकेगी ही नहीं तो कत्ल खाने तक कैसे जाएगी। गायों के बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब किसान अपने खूंटे पर किसी गाय को मरने नहीं देना चाहता। उसके पास चारा पानी नहीं हुआ तो अपना आर्थिक नुकसान तो सहन किया, लेकिन गले से उनके रस्सी खोल दिया, गायें स्वतंत्र हो गई। स्वतंत्र होकर कहाँ जाएंगी? सामान्य सी बात, हर आदमी जानता है, खेत खलिहान में जाएंगी, जहां पाएंगी वहां खाएंगी, चरेंगी। तो चली गई। किसानों का नुकसान हुआ तो किसान क्या किए? कुछ लोग तारों से बाउंड्री खिंचाना शुरू कर दिए, जो सक्षम थे। लेकिन प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी का आदेश भी देख लो, साफ है कि खेतों में बाउंड्री लगाना, तार खिंचाना मना है। वो भी अच्छी बात, लेकिन अधिकारियों के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ तार खिंचाया जा सकता है, दीवार पे लगाया जा सकता है, वो अलग बात हुई। ठीक है, वो तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तार। इसके बाद इससे आगे भी देखिए, अभी एक वायरल वीडियो आया कि गौवंश को खोलना ही मना है, आप खोलोगे तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। क्या वो अपने खूंटे पर गायों को मारेगा? और गायों को मारेगा तब भी तो आप कार्यवाही करोगे। फिलहाल ये पुलिस प्रशासन और योगी जी का आदेश है। लेकिन इसी के बाद और सुनिए कि जब गौवंश को खोल देते किसान, और किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए उन्हें दूर दराज हाँक देते, तो वे भटकती हुई उस गांवों तक भी पहुंचती होंगी, उस गांवों तक जहां कत्ल खाने होते हैं। तो आप बताइए, क्या वे उनके साथ कहते होंगे माता जी आओ मैं पूजा करूंगा? क्या करते होंगे? आप समझ सकते हो, वे कत्ल खाने फ्री में पहुंच जाती हैं। यानी योगी जी ने किसानों का नुकसान किया और गौवंशी को फ्री में कत्ल खानों तक पहुंचने के लिए छोड़ दिया। कोई हिंदू ऐसा नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता। कत्ल खानों को बंद करा देना था, वो तो जग जाहिर है, कहाँ कहाँ है, किस बस्तियों में है, बंद करा देते, लेकिन नहीं, उसे नहीं बंद कराया। दूसरी कसौटी, अभी कोरोना काल में जब आफत काल आया, विपत्ति आई, तो बहुत से लोग हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन हिंदू रीति रिवाज में यह है कि कफन राम नामी गमछे के साथ डाल दिया जाता है। इलाहाबाद प्रयागराज में संगम तट के किनारे राम नामी कफन ओढ़े हुए लोगों की बॉडी से मरने के बाद भी उस कफन को खिंचवा लिया गया। यानी राम नामी कफन को खिंचवा लिया गया। वो कौन सा हिंदू होगा जो ऐसा आदेश देगा? कोई हिंदू कफन नहीं खिंचवाएगा, वो भी राम नामी, कोई भी नहीं खिंचवाएगा। ये दूसरी कसौटी हुई। तीसरी कसौटी की बात करता हूं। हिंदुओं के जितने भी देवी देवता हैं, वेद पुराण में देख लो, रामायण महाभारत में देख लो, कुछ भी देख लो, वहां आदि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती है। लेकिन उन्हीं विश्वकर्मा को योगी जी ने महापुरुष मानकर उनके नाम की छुट्टी कैंसिल कर दी है। आप कैसे कहते हो योगी जी हिंदू हैं? इन तीनों के आधार पर क्या आप कह सकते हो? अगर आप मंदिर में पूजा करने के, महंत बनने को, तिलक लगाने को, सुबह शाम स्नान करने को हिंदू कहते हो तो हो सकता है, लेकिन कार्यों के आधार पर, कसौटियों के आधार पर, एक मानक के आधार पर आपको तय करना होगा, तो आप कदापि नहीं कह सकते हो। फिलहाल चयन आपका, सुझाव मेरा कि आप इस पर एक बार विचार कीजिएगा और मौका मिले तो योगी जी से भी पूछिएगा कि यह तीनों सही है कि नहीं। उन्होंने ऐसा आदेश क्यों किया? कत्ल खानों को बंद कराना था, राम नामी गमछा नहीं खिंचाना था, लकड़ी इकट्ठा करके लाश जला देना था भगवान विश्वकर्मा के नाम पर। अगर सरकार ने कुछ गलती की थी, पुरानी सरकारों ने महापुरुष के नाम पर छुट्टी की थी, तो आपको देव मानकर छुट्टी कर देना था, क्योंकि राम कृष्ण के नाम की छुट्टियां हैं, रामनवमी की छुट्टी है, कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी है, तो भगवान विश्वकर्मा के नाम की भी छुट्टी हो सकती थी। यानी इन तीनों कसौटियों पर आपका निर्णय सही नहीं था। अगर हिंदूवादी विचारधारा से देखें तो हिंदुत्व के लायक तो नहीं था,
लेकिन प्रशासनिक रूप से देखें तो भी उचित नहीं था। दोस्तों, आइए भारतीय नवक्रांति पार्टी के साथ आप जुड़ सकते हैं और सभी धर्मों का मान सम्मान स्वाभिमान आदर सब कुछ बरकरार रखा जाएगा। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग चलते हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, समय से न्याय, बेरोजगारी को दूर करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जय क्रांति, जय भारत।